राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की अनुपम कृति गीता। जीवन जिए कैसे, गीता कहे जैसे। गीता संस्करण भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद व वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी भूमिका लिखकर इसे और गौरवान्वित किया है। संशय सर्ग में भगवान श्री कृष्ण के विचारों की व्याख्या आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज से सुने। गीता का अर्थ है गीत, संगीत और आनंदप्रद अनुभूति। जो जीवन को संगीतमय, आनंदमय और प्रेममय बना दे उसे गीता कहते हैं। इसीलिए इसके संबंध में कहा जाता है, गीता हमें जीना सिखाती है। हमारा जीवन जीने योग्य तभी बनता है जब हमें अपने जीवन के कर्तव्यों, आचरणों, व्यवहारों एवं समस्त विधियों का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार कहा जाता है, योग परम अस्तित्व से जोड़कर हमें कार्य करने की कुशलता सिखाता है, उसी प्रकार गीता जीने की विधि का ज्ञान कराती है। इसीलिए जब भगवान वेद व्यास ने समस्त वेदों की रचना करने के पश्चात इस गीता का संकलन किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई महज शास्त्र नहीं है, यह तो सुगीता है, कर्तव्य बोध का नीति शास्त्र है। आज के युग में जीवन जीने की विधि, मेथड ऑफ लाइफ की काफ़ी चर्चा हो रही है। सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मोरल साइंस की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। आज समस्त विश्व में ज्ञान की सूचनाएं काफ़ी तेजी से लोग प्राप्त कर रहे हैं। लोगों को बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल रही हैं। शिक्षा के नए परिवेश का पता लगाया जा रहा है। साथ ही आज न केवल पृथ्वी बल्कि अंतरिक्ष लोक का ज्ञान भी लोग प्राप्त कर रहे हैं। लोग पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। दिन रात नई नई खोजें हो रही हैं, लेकिन सारी खोजें बाहर की दुनिया की हो रही हैं। मनुष्य स्वयं को छोड़कर बाहर की समस्त घटनाओं और सूचनाओं को एकत्र कर रहा है, जैसे पूरी दुनिया को मुट्ठी में पकड़ने का प्रयास हो रहा हो। परंतु इस प्रयास में मनुष्य बाहर की तमाम बातों को तो जान रहा है, लेकिन वह स्वयं से दूर होता जा रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने जिस जीवन को सुंदर, सुखद और आनंदपूर्ण बनाने के लिए शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, साथ ही वह यह भी चाहता है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर वह अपने जीवन को सफल और आनंदपूर्ण बनाए। उस प्रयास में वह इतना एकांगी हो जाता है कि इस रास्ते में जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास वह भूल जाता है और केवल शिक्षा लेकर आगे बढ़ जाता है। जिस जीवन को सुंदर बनाने के लिए वह शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, वही जीवन पीछे कहीं खो जाता है और वह कोई कोरी शिक्षा लेकर आगे बढ़ जाता है। फलतः शिक्षा तो उसे मिल जाती है, लेकिन समझने की बात है कि उसे मरी हुई शिक्षा मिलती है, क्योंकि जीवंत शिक्षा तो जीवन को ही मिल सकती है। जीवन तो पीछे छूट गया। अब तो वह मरी हुई शिक्षा का लाभ लेकर अनेक प्रकार की डिग्रियां प्राप्त कर रहा है। फलतः जीवंत शिक्षा उसके जीवन में उतर नहीं पाती है। गीता इसी जीवंत शिक्षा की प्रयोगशाला है। इसमें श्री कृष्ण ने एक शिक्षक के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को कर्तव्य बोध कराया है। अर्जुन को पहले जीवन से परिचित कराया जाता है। कृष्ण कहते हैं, पहले स्वयं को जानो, आत्मबोध करो। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम कौन हो, जब तक तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध नहीं होगा, अगर तुम्हारे हाथ में कलम हो और तुम्हें पता हो कि इससे लिखा जाता है, तब तुम लिखोगे। क्योंकि जब तक तुम्हें पता न हो कि इस कलम से लिखा भी जा सकता है, तब तक तुम लिख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कहते हैं कि पहले तुम जान लो कि तुम क्या हो और तुम्हें जो यह जीवन मिला है उसका अर्थ क्या है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक मनुष्य किसी चीज को जान नहीं लेता, तब तक वह उसका महत्व नहीं समझ पाता। जैसे किसी को 1 किलो सोना कहीं मिल जाए, लेकिन वह नहीं जानता कि यह सोना है और इसका क्या महत्व है,
तो वह सड़क किनारे फेंक कर चला जाएगा, क्योंकि वैसा ढेला सड़क पर बहुत पड़ा रहता है। उस ढेले में बहुमूल्य सोना है, उसे वह छिपा कर रख लेता और प्रतिदिन उसकी सुरक्षा भी करता रहता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पहले जानो, बिना जाने तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यही कारण है कि गीता के प्रारंभ में कृष्ण अर्जुन को जीवन जीने की विधियों का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। अर्जुन का अर्थ है सीधा, जिसमें जून ना हो, सीधा और सरल हो। कहते हैं जो टेढ़ा होता है उसका विस्तार नहीं होता, विस्तार ऋजुता का होता है, वक्रता का नहीं। इसीलिए अगर जीवन को विस्तार देना हो, जीवन में आनंद का फूल खिलाना हो, तो जीवन को समस्त विकारों से मुक्त कर पहले सरल बनना चाहिए, क्योंकि सरल जीवन ही नैतिक बन सकता है।